नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दुष्कर्म आरोपी की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में बहरोड सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी पहले ही 20 मई को गिरफ्तार किया जा चुका था। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर पुलिस ने पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में सख्त कदम उठाया है। थानाधिकारी सुबेश सिंह ने बताया कि 16 मई को एक महिला ने थाने में अपनी नाबालिग बेटी के साथ गैंग रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए नीमराना डीएसपी सचिन शर्मा ने तत्काल जांच शुरू की। शुरुआती कार्रवाई में बरडोद के लाडखानी मोहल्ला निवासी रामकिशन उर्फ खोजी उर्फ सचिन को 20 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बुधवार को पुलिस ने 2 आरोपी बरडोद के कंवरजी का मोहल्ला निवासी तिरानसू सिंह चौहान और चूरू के रतनगढ़ निवासी कुणाल उर्फ कुन्नी को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में बरडोद की बिल्लू की ढाणी में कोठी के पीछे रह रहा था। थानाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि इस संवेदनशील मामले में दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और पीड़िता को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। अगली खबर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शुक्रवार को बानसूर दौरे से पहले क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बानसूर के रामपुर कस्बे में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधायक देवी सिंह शेखावत का पुतला फूंका। रामपुर के मुख्य बस स्टैंड पर हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश बागड़ी ने आरोप लगाया कि बानसूर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें रोकने में असफल है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में गौशाला कर्मचारियों के साथ मारपीट और एक युवक पर हमला कर उसे घायल करने जैसी घटनाओं ने आमजन में भय का माहौल पैदा कर दिया है। घायल युवक का इलाज जयपुर स्थित एसएमएस हॉस्पिटल में चल रहा है। बागड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि सरिस्का क्षेत्र में मंदिर निर्माण कार्य को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में राव नरेश यादव, योगेश पलसाना, योगेश सैनी, दीपक यादव, ओकेश यादव, केशव यादव, एमडी यादव, पुनीत यादव समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आगजनी से जुड़ी खबर। जिले के शाहजहांपुर में एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे एक दिव्यांग व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर नीमराना घिलोट फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। यह घटना खासपुरा मोहल्ला रोड की तरफ जाने वाली सड़क के पास की है। जानकारी के मुताबिक गोदाम से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आगजनी के दौरान गोदाम में मौजूद दिव्यांग विजय सिंह निवासी बिहार आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। साथ ही गोदाम में खड़ी एक पिकअप और अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आग लगने के कारणों की गहन जांच की जाएगी और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दिव्यांग की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। दिव्यांग विजय सिंह चलने फिरने और बोलने में असमर्थ था, जो कबाड़ के गोदाम के मालिक शेर सिंह लोहार के पास रह रहा था। आग की चपेट में आने से पिकअप, एल्टो गाड़ी और मोटरसाइकिल भी जल गई। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। अगली खबर पुण्यतिथि पर हुए आयोजनों की। कोटपुतली के गोनेड़ा पंचायत के पूर्व सरपंच और वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय रतिराम रावत की 11वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को कोटपुतली के पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम और गौ सेवा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक पटेल ने स्वर्गीय रतिराम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह एक सच्चे जनसेवक थे, जिन्होंने जीवन भर समाज के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक जीवन दान है और ऐसे आयोजन समाज में सेवा की भावना को और अधिक सशक्त बनाते हैं। विधायक ने मौके पर पल्स हॉस्पिटल के विभिन्न विभागों और पल्स आयुर्वेद तथा वेलनेस सेंटर का दौरा कर वहां की चिकित्सा सुविधाओं की सराहना की। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया ने बताया कि शिविर में 51 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। डॉक्टर पलसानिया ने युवाओं में बढ़ते सेवा भाव को समाज के लिए शुभ संकेत बताया। कार्यक्रम के दौरान साउथ गार्डन में पौधारोपण और गौशाला में सेवा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोफेसर जगराम गुर्जर, इंद्राज कसाना, विजय यादव, अंकित नून, राजेश रावत समेत अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी अपने विचार रखे। विक्रम रावत और विजेंद्र रावत ने सभी अतिथियों, रक्तदाताओं और सहभागियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में मान सिंह, सरपंच देवेंद्र रावत, कमल कसाना, सत्यवीर, ख्यालीराम जांगल, गौरीचंद फामड़ा, प्रदीप कुमार, केशव शर्मा, देवा जांगल, अशोक जांगल, रोहित रावत, दीपांशु रावत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब देखते हैं सीएम के दौरे की तैयारियां।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को बानसूर उपखंड के ग्राम गिरुड़ी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे और सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। साथ ही वे लाभार्थियों से सीधा संवाद कर योजनाओं के प्रभाव और जमीनी स्तर की स्थिति की जानकारी भी लेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर लगभग 1 बजे हेलीकॉप्टर से गिरुड़ी पहुंचेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर ही विशेष हेलीपैड बनाया गया है। वहां से वे सड़क मार्ग से आयोजन स्थल तक जाएंगे। विधायक देवी सिंह शेखावत ने बताया कि मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासनिक समीक्षा के साथ साथ जन संवाद पर केंद्रित रहेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। दूसरी ओर कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने भी विधायक देवी सिंह शेखावत, जिलाध्यक्ष महासिंह और भाजपा नेता रमेश रावत और अन्य पदाधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और एसपी राजन दुष्यंत खुद लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए समयबद्ध तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानियां बरतनी होंगी और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। एसपी राजन दुष्यंत ने भी कार्यक्रम स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अफसरों के साथ पुलिस विभाग को भी सतर्क किया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जा सके। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पहले तिजारा के असलीमपुर गाँव का दौरा करेंगे, उसके बाद बानसूर के गिरोड़ी पहुंचेंगे। अगली खबर स्कूली छात्रों के लिए। कोटपुतली क्षेत्र के छात्रों को अब विज्ञान संकाय की पढ़ाई के लिए निजी स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विधायक हंसराज पटेल की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने कोटपुतली क्षेत्र के 10 महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे विषयों के साथ विज्ञान संकाय शुरू करने की मंजूरी दे दी है। विधायक पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला ग्रामीण, दलित और पिछड़े तबके के उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण महंगे निजी स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। अब उन्हें स्थानीय सरकारी स्कूलों में ही अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोटपुतली क्षेत्र के सेठ उमराव लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेठी, मोहरी लाल शाह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवता, महात्मा गांधी विद्यालय गोपालपुरा, गोवर्धनपुरा, कंवरपुरा, फतेहपुरा कला, पनियाला, धालेड़ा, दातिल और सुजात नगर में विज्ञान संकाय शुरू होगा। विधायक ने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में रुचि रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह फैसला आर्थिक राहत और शैक्षणिक अवसर दोनों लेकर आएगा। अब छात्रों को न ही दूर दराज के स्कूलों में जाना पड़ेगा और न ही महंगी फीस भरनी पड़ेगी। अब पौधारोपण से जुड़ी खबर। कोटपुतली के क्रय विक्रय सहकारी समिति परिसर में गुरुवार को सघन पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का नेतृत्व समिति के चेयरमैन हंसराज कसाना ने किया। अभियान के अंतर्गत परिसर में विभिन्न किस्मों के छायादार और औषधीय पौधे लगाए गए। चेयरमैन हंसराज कसाना ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की महती आवश्यकता है और इसके लिए पौधारोपण सबसे प्रभावी उपाय है। हम सभी को अपने आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने चाहिए। इस दौरान मुख्य व्यवस्थापक सुरेश कुमार समेत अशोक मान, अजीत सिंह शेखावत, विष्णु शर्मा, महेंद्र कुमार, नरेंद्र सरपंच, नरेश कुमार, बाबूलाल, बहादुर यादव समेत अनेक लोगों ने पौधारोपण में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अगली खबर में विद्यार्थी सहायता केंद्र। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटपुतली इकाई द्वारा कोटपुतली के राजकीय एलवीएस कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विद्यार्थी सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है। यह सहायता केंद्र कॉलेज में चल रही स्कूटी वितरण प्रक्रिया और नए प्रवेश से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होगा। परिषद के जिला संयोजक सचिन भरगड़ ने बताया कि वर्तमान में महाविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए परिषद द्वारा यह सहायता केंद्र शुरू किया गया है। यहाँ छात्र छात्राओं को सभी प्रक्रियाओं की जानकारी और मार्गदर्शन परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जा रहा है। इस अवसर पर दिनेश सैनी, प्रदीप सराधना, करण सवाईका, साहिल यादव सहित अनेक कार्यकर्ता और विद्यार्थी मौजूद रहे। और अंत में बिजली बंद की सूचना। 220 केवी जीएसएस कोटपुतली से निकलने वाले 33 केवी पाटन चला तथा बहरोड द्वितीय फीडर पर मरम्मत कार्य के चलते शुक्रवार को कई इलाकों में 2 घंटे बिजली बंद रहेगी। सुधार कार्य के दौरान 33 केवी फीडर कीरतपुरा और शुक्लाबाद से निकलने वाले सभी फीडरों की सप्लाई दोपहर 2 से 4 बजे तक बंद रहेगी। अगर आपको सच और निष्पक्ष खबरों की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे प्रयास को जरूर सराहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, इससे हमें और बेहतर रिपोर्टिंग की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अपनी राय भी जरूर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किन मुद्दों पर और खबरें देखना चाहते हैं। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमें सही पत्रकारिता की दिशा में और मजबूती देता है। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।